अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। दोस्तों, क्या हुआ जब स्वयं महादेव के भूतों की टोली आई अपने भक्त को बचाने। आज के इस खास वीडियो में आप यही सुनेंगे कि आखिर किस तरह से महादेव के भूतों की टोली ने बचाई महादेव के भक्त की जान। चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, एक बार सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव जय भोलेनाथ, ताकि भोले भंडारी के दरबार में आपकी हाजिरी जरूर लग जाए और भोलेनाथ सदैव आप पर अपनी कृपा बरसाते रहे। दोस्तों, देवों के देव महादेव के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। आज जो हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं उसे सुनकर आप जरूर डर जाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस कहानी में आपको सुनने को मिलेगा महादेव के रौद्र रूप के बारे में, जो बेहद डरावना है। ये कहानी सुनकर आप महादेव की शक्ति के सामने जरूर अपने घुटने टेक देंगे। दोस्तों, ये कहानी हमसे साझा की है बिहार के भागलपुर के रहने वाले श्रीधर कुमार ने। दोस्तों, श्रीधर जी 2 साल पहले भागलपुर में स्थित एक शमशान घाट में काम किया करते थे। दोस्तों, जो कहानी उन्होंने बताई है शायद ही आपको कभी महादेव के ऐसे दर्शन के बारे में सुनने को मिला होगा। बात है साल 2019 की। श्रीधर जी शमशान घाट में काम किया करते थे। उन्हें पैसों की कमी थी, इसलिए उन्हें ये नौकरी मजबूरन लेनी पड़ी। हालांकि उनके परिवार में पहले किसी ने भी ये काम नहीं किया था। उनका परिवार यूपी में स्थित आजमगढ़ में था, जहां उनकी पत्नी उनके 2 बच्चों को संभाल रही थी और उनके साथ श्रीधर जी की माताजी भी रहती थी। दोस्तों, श्रीधर जी शमशान घाट में आई सभी लाशों का क्रियाक्रम करते थे और वहां मौजूद पंडित जी की मदद किया करते थे। रात होते ही श्रीधर जी को शमशान घाट में सोना पड़ता था, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई सोने की जगह ढूंढ सके। दोस्तों, एक रात सोते समय श्रीधर जी को अपनी छाती पर दबाव सा महसूस होने लगा। जब उन्होंने उठना चाहा तो उनके हाथ पैर उनका साथ नहीं दे रहे थे, मानो कि उनके हाथ पैर किसी और के वश में हो। श्रीधर जी की तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें सांस कम आ रही थी और वो बेचैन हो रहे थे। थोड़ी देर बाद मानो एक दबाव उनके ऊपर से चला गया। श्रीधर जी को राहत मिली और वो सो गए। आने वाले कुछ दिनों में श्रीधर जी के साथ ये प्रक्रिया कई बार हुई। उनके शरीर के ऊपर दबाव पड़ने लगा, वो हिल नहीं पाए। उन्होंने जब ये बात पंडित जी को बताई तो पंडित जी ने जो बात उन्हें बताई वो सुनकर श्रीधर जी की रूह कांप गई। पंडित जी ने उन्हें बताया कि कोई शैतान आत्मा तुम्हारे शरीर को अपना बनाना चाहती है और तुम जहां जाओगे ये तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। ये तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगी। श्रीधर परेशान हो गया। उसने पंडित जी से उपाय पूछा तो पंडित जी बोले कि मेरे हिसाब से तुम्हें अभी से लेकर अपनी जिंदगी के अंत तक भगवान शिव में लीन हो जाना चाहिए। वही एकमात्र शक्ति है जो तुम्हें बचा सकते हैं और इस शैतान आत्मा को अपने वश में कर सकते हैं। श्रीधर ने शिव मंदिर जाने की सोची, पर जैसे ही उसने मंदिर की चौखट पर अपना पाँव रखना चाहा वो उल्टा अपनी कमर के बल गिर पड़ा। उसने बहुत कोशिश की अंदर जाने की, पर उस शैतान आत्मा के कारण वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पा रहा था। श्रीधर अब बस महामृत्युंजय मंत्र का जप करता रहा। रात आते ही उसके शरीर पर फिर से वो दबाव बनने लगा, पर श्रीधर रुका नहीं, वो मंत्र बोलता गया। उसके मंत्र बोलने से वो आत्मा परेशान हो रही थी। उसने गुस्से में श्रीधर का अंगूठा मोड़ दिया और वो टूट गया। श्रीधर खूब जोर से चीखा, पर दर्द के बावजूद वो मंत्र बोलता गया और एकदम से उस शमशान घाट पर बिजली गिरी। आसपास कहीं भी बारिश नहीं हो रही थी, सिर्फ उस शमशान घाट पर बिजली पड़ी। श्रीधर ने अपना सर उठाकर देखा तो उसके सामने बहुत सारे भूत प्रेत खड़े थे। वो उन्हें देखकर घबरा गया। उसने देखा कि वो भूत प्रेत उसके चारों ओर थे। श्रीधर को ऐसा लग रहा था कि अब उसका अंत नजदीक है। उसने आंखें बंद कर ली और मंत्र बोलता गया। कुछ देर बाद उसका दर्द अचानक ही गायब हो गया। उसके शरीर के ऊपर से वो दबाव चला गया। वो राहत महसूस करने लगा। दोस्तों, श्रीधर ने डरते डरते जब आंखें खोली तो वो अन्य भूत प्रेत वहां पर अभी भी मौजूद थे, पर उनके बीच खड़े थे स्वयं देवों के देव महादेव, जिन्होंने अपने हाथ में उस आत्मा को पकड़ रखा था। दोस्तों, श्रीधर ने अपनी आंखें 100 बार झपकाई, पर महादेव उसके सामने अभी भी थे। श्रीधर उनके पैरों में पड़ गया और बोला, हे देवों के देव, धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए।
शिव जी ने मुस्कुराते हुए बोला, यह आत्मा अपने मोह के कारण पृथ्वी लोक पर भटक रही थी, इसीलिए तुम्हें परेशान कर रही थी। अब कोई चिंता की बात नहीं, अब तुम सो जाओ। ये सब तुम्हारी जिंदगी में हुआ ही नहीं और तुम हमेशा सुखी रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तथास्तु। दोस्तों, श्रीधर बताते हैं कि ये बोलकर महादेव उसके सर पर हाथ रखते हैं और उसी समय श्रीधर बेहोश हो जाता है। श्रीधर जब अगले दिन सुबह उठते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि उनके साथ कुछ जो हुआ था वो उन्हें याद नहीं, बल्कि हल्की हल्की उन्हें याद करने में वो दिक्कत आ रही थी। अगले 2 दिन बाद उन्हें ये सारी आप बीती सपने में दिखी। दोस्तों, श्रीधर ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, क्या मैं आपके पास कुछ दिन पहले आया था? क्या मेरे अंदर एक आत्मा प्रवेश करना चाहती थी? तो पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें भूलने के लिए कहा था ना, भूल जाओ। भूत प्रेत से हम डरते नहीं, क्योंकि महादेव का जाप करते हैं, इसलिए तो लोग हमें महादेव का भक्त कहते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।